कभी सोचा है कि एक समझदार जिंदगी, एक वाइज लाइफ असल में होती कैसी है? आज हम ना कुछ ऐसे ही पावरफुल आइडियाज पर बात करेंगे। ये आइडियाज सदियों पुराने हैं, लेकिन यकीन मानिए आज भी हमारी जिंदगी में उतने ही काम के हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे दमदार बात, ताकतवर लोग हमेशा अकेले उड़ते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह सिर्फ एक लाइन नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत भीड़ के साथ चलने में नहीं है। वो तो तब मिलती है जब हम अकेले में खुद को समझते हैं, खुद को तराशते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सबसे कट जाओ, नहीं। इसका मतलब है अपनी अंदर की शक्ति को ढूंढना। और यहीं से मतलब खुद को खोजने से हम अपने पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं, खुद पर महारत हासिल करना। सीधी सी बात है ना, अगर हम अपने अंदर की दुनिया को ही नहीं समझ पाएंगे तो बाहर की दुनिया में ताकतवर कैसे बनेंगे? तो अकेले होने का मतलब दुखी होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो सुकून भरी जगह है जहां बाहर का सारा शोर शांत हो जाता है और हम असल में अपने दिल की आवाज सुन पाते हैं। यहीं पर तो क्लैरिटी मिलती है। यहीं हम भेड़ चाल से हटकर अपना खुद का रास्ता बना पाते हैं। और अपना रास्ता बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? खुद को इंपॉर्टेंस देना, खुद को महत्व दो। यही आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। सच तो यह है कि हमारी सारी कामयाबियों के पीछे यही एक ताकत होती है, सेल्फ वर्थ। सोचकर देखिए, अगर हम ही खुद की कदर नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? लेकिन सवाल यह है कि ये सेल्फ वर्थ वाली बात को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं, इसे प्रैक्टिस कैसे करें? शायद इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करने से, अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करने से, या बस जब चीजें गलत हों तो खुद के लिए थोड़ा काइंड होने से। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने लिए ढूंढना है। तो खुद पर मास्टरी का मतलब है अपने अंदर चल रहे तूफानों को काबू में करना, जैसे गुस्से की आग, लालच का जाल या फिर उदासी का अंधेरा। जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तो सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों को भी शांति मिलती है। और सच कहूं तो असली हीरो वही है जो अपने मन की इस लड़ाई को जीत लेता है। तो ठीक है, हमने अपने अंदर तो शांति पा ली। अब अगला कदम इस समझ को बाहर की दुनिया में लेकर जाना। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरों से डील करने की कला के बारे में। हमारे शब्द वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो चाबियों की तरह होते हैं। सोच समझकर इस्तेमाल करो। सही चाबी लगाओगे तो दिलों के ताले खुल जाएंगे, भरोसा बनेगा, नए मौके मिलेंगे। लेकिन एक गलत शब्द, एक गलत चाबी दरवाजों को हमेशा के लिए बंद भी कर सकती है। इसलिए अपनी चाबियां यानी अपने शब्द बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए। और शब्दों के इस्तेमाल का एक गोल्डन रूल है, बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल। किसी की तारीफ करनी हो तो सबके सामने करो, भीड़ में करो। लेकिन अगर किसी को कुछ समझाना है, कोई गलती बतानी है, तो अकेले में बताओ। एक तरीका इज्जत बढ़ाता है और दूसरा किसी को बेइज्जत होने से बचाता है। कमाल का आइडिया ना? अब ये वाला थोड़ा मुश्किल है। अपमान का जवाब मुस्कुराकर देना बुद्धिमानी है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, पर करना उतना ही मुश्किल। लेकिन सच ये है कि ये इमोशनल स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी निशानी है। इसका मतलब है कि किसी और के बुरे शब्द आपकी मन की शांति को भंग नहीं कर सकते। ये है असली ताकत, रिएक्ट न करने की ताकत। तो सवाल ये है कि इस ताकत को प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए एक 4 स्टेप की मेंटल प्रोसेस है। पहला, कोई कुछ कहे तो उसे पर्सनली मत लो। दूसरा, गुस्से की जो पहली लहर उठती है ना, उसे कंट्रोल करो। तीसरा, फौरन रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर एक समझदारी भरा जवाब चुनो। और चौथा, एक मुस्कान के साथ जवाब दो। ये एक स्किल है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आती है। और अब भरोसे को लेकर एक बहुत सीधी और सच्ची बात। आपके सीक्रेट्स सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही सेफ हैं। अगर आप खुद ही उन्हें अपने तक नहीं रख सकते तो किसी और से ये उम्मीद करना तो बेकार ही है। ये भी एक तरह का सेल्फ कंट्रोल ही है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उन बड़े प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो एक अच्छी और समझदारी भरी जिंदगी के लिए कंपस की तरह काम करते हैं। सच और झूठ, कितना सिंपल सा फर्क है, लेकिन कितना गहरा। सच बोलो और भूल जाओ, कोई बोझ नहीं। लेकिन अगर झूठ बोलोगे तो उसे जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा। एक आपको आजाद करता है, दूसरा आपको कैदी बना देता है। और फेलियर के बारे में क्या? यहां एक बहुत अलग नजरिया है। हार बुरी नहीं होती, सबक भूल जाना बुरा होता है। मतलब फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस फेलियर से कुछ ना सीखना। हर हार अपने आप में एक कीमती लेसन है, उसे कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक मजबूत जिंदगी के
4 पिलर्स होते हैं। पहला, धैर्य, जो आपको आसानी से हारने नहीं देता। दूसरा, कड़ी मेहनत, क्योंकि सबसे कीमती चीजें इसी से बनती हैं। तीसरा, अच्छा कैरेक्टर, जो आपकी असली विरासत है। और चौथा, आपका काम, जो दुनिया में आपकी सबसे बड़ी पहचान है। ये चारों मिलकर एक ऐसी नींव बनाते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लगेगी, पर सच है। हमारे सबसे बड़े टीचर अक्सर हमारे दुश्मन होते हैं। कैसे? क्योंकि वही हमारी कमजोरियां हमें दिखाते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि हम और मजबूत बने। उनकी वजह से ही हम खुद को बेहतर बनाते हैं। और आखिर में ये सबसे पावरफुल रिमाइंडर, अपने रास्ते खुद बनाओ, लोग बाद में खुद जुड़ेंगे। किसी का इंतजार मत करो कि वो रास्ता दिखाएगा, अपना रास्ता खुद बनाओ। हिम्मत और यकीन के साथ आगे बढ़ो। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप एक मिसाल बन जाते हो और लोग खुद ब खुद आपके पीछे आने लगते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, अगर आज आपको सिर्फ एक सच बोलना हो, पूरी ईमानदारी से,